दोस्तों, अवैध संबंध घर के रिश्तों में बने या बाहर, उनका हश्र एक जैसा होता है। समाज में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जो अवैध संबंध घर की चार दीवारी के अंदर दफन होकर रह गए, और कुछ ने इन्हीं संबंधों के चलते अपनों का खून तक कर दिया। साथ ही उन रिश्तों की जिनकी लोग मिसाल दिया करते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की कहानी है जिसने रिश्ते को कलंकित तो किया ही किया, साथ ही उनको अपराधी भी बना दिया। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और क्राइम अब तक 302 में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इस चैनल पर अपराध जगत की ऐसी सत्य घटनाओं को लेकर मैं आता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह सत्य घटना। उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, जो मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। यहाँ एक थाना पड़ता है शाहगंज। इसके अंतर्गत आता है प्रकाश नगर। दोस्तों, 27 अगस्त की रात 1 बजे प्रकाश नगर के एक 2 मंजिला मकान में गोलियों की तड़तड़ाहट से सारे घर का माहौल डरावना हो गया। जिस कमरे में गोलियां चली थी, उस कमरे में उस वक्त सुमेर सिंह उर्फ बॉबी, उनकी पत्नी प्रीति और 3 बच्चे सो रहे थे। गोली की आवाज़ सुनकर प्रीति जागी और उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि गोली उसके पति सुमेर सिंह के सर को फाड़ चुकी थी और एक आदमी छत से कूदकर भागता हुआ उसे नजर आया। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने इसकी सूचना शाहगंज थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सुमेर सिंह उर्फ बॉबी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब सुमेर सिंह की पत्नी प्रीति से पूछा कि उसको किसी पर शक है, तो उसने 2 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। इनमें से एक था स्वप्निल उर्फ शिवा और दूसरा था अंकित। प्रीति का कहना था कि 4 माह पहले उसके पति का अंकित और स्वप्निल से झगड़ा हुआ था और स्वप्निल ने उसे मारने की धमकी दी थी। अतः पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, मगर उन दोनों ने इस हत्या में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने अपने तरीके से दोनों से पूछताछ की, फिर भी दोनों अपने बयानों से नहीं पलटे। पुलिस भी सोचने लगी कि इतनी पूछताछ के बाद तो पत्थर भी बोलने लगता है। अतः उसने नए सिरे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। 29 अगस्त को पुलिस ने वापस प्रीति के घर का मुआयना किया। जो कहानी प्रीति ने पुलिस को बताई थी, वह पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। दोस्तों, प्रीति ने बताया था कि हत्यारा छत के रास्ते आया था और वहीं से भाग गया। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो पुलिस को वहां ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे वो अनुमान लगा सके कि हत्यारा छत से आया था, क्योंकि छत में आने का कोई रास्ता नहीं था और गेट अंदर से बंद था। अतः पुलिस को कुछ दाल में काला लगा। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक व्यक्ति छत की डिश का केबल के सहारे उतरता हुआ नजर आया, मगर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी के साथ पुलिस को एक मुखबिर ने बताया कि सुमेर सिंह का छोटा भाई उसकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुआ था। अतः पुलिस का माथा ठनका। उसने प्रीति का मोबाइल कब्जे में लेकर उसका सीडीआर निकलवाया, तो उसमें एक नंबर से कई सालों से घंटों बातें हो रही थी। पुलिस ने जब इस मोबाइल नंबर का एड्रेस निकाला तो यह नंबर सुमेर सिंह के छोटे भाई धीरज का निकला, जो अलीगढ़ के हरदुआगंज का रहने वाला था।
पुलिस ने जब हरदुआगंज जाकर उसकी जानकारी ली तो पता चला कि वह 26 अगस्त को गुरुग्राम नौकरी करने के लिए घर से निकला था, मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब पुलिस ने उसके मोबाइल का सर्विलांस डिटेल उसके सामने रखा तो उसके पास सच उगलने के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि 27 अगस्त को उसका मोबाइल उसी घर में एक्टिव था जहां यह हत्या हुई थी। धीरज ने जो कहानी पुलिस को बताई, उससे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि जब उसके भाई की शादी हुई थी, उसकी भाभी प्रीति तभी से उसे रिझाने लग गई थी। कभी अपना पल्लू गिराती तो कभी अपने ब्लाउज को बांधने को कहती। कई बार उसने नज़रअंदाज किया तो वह कहती कि इसमें कोई पाप थोड़ा ही है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इतना हक तो तुम्हारा भी बनता है। यह सुनकर धीरज के मन में भी गुदगुदी होने लगी। दोनों भाभी देवर घंटों बातें करते, जिसमें अश्लील बातें भी होती थी। एक दिन घर के सभी सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे। उस दिन प्रीति ने एक योजना बनाई। उसने शाम को जल्दी खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद प्लानिंग के मुताबिक प्रीति तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सोने के लिए चली गई और अपने मोबाइल में एक पॉर्न साइट खोलकर धीरज को आवाज़ लगाई। धीरज जैसे ही उसके बेडरूम में आया तो प्रीति ने धीरज से कहा, उसके कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और थोड़ा बाम लगा दे। धीरज ने बाम लगाना शुरू किया और प्रीति ने पॉर्न फिल्म देखना। धीरज भी इस फिल्म को देखकर अपना आपा खो बैठा और उस रात उसने प्रीति की घुड़सवारी इस तरह की कि प्रीति उसके घोड़े की कायल हो गई। तब से यह सिलसिला लगातार चलता रहा। मगर कहते हैं न चोरी छुपाए छुपती है और नहीं अवैध संबंध। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन सुमेर सिंह ने दोनों को घुड़सवारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन उसने प्रीति की पिटाई भी कर दी और धीरज को भी बहुत बुरा भला कहा। फिर वह अलीगढ़ छोड़कर आगरा आ गया। अपनी मेहनत से उसने एक टेंट हाउस भी खड़ा कर लिया जो अच्छा चल निकला। इस बीच प्रीति 3 बच्चों की माँ भी बन गई, मगर उसे हमेशा धीरज ने जो घुड़सवारी की थी वो हमेशा उसे याद रहती थी। जब भी सुमेर सिंह कहीं बाहर जाता तो वह धीरज को फ़ोन करके अलीगढ़ से आगरा बुला लेती थी और जी भर कर घुड़सवारी करती, मगर यहाँ भी उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया। एक दिन अचानक सुमेर सिंह रात को घर आ गया। उसने देखा कि धीरज और प्रीति जी भर कर घुड़सवारी कर रहे हैं। उसका खून खौल उठा। उसने धीरज को तुरंत घर से निकल जाने को कहा और दोबारा उसके घर के आसपास भी नजर आया तो वह उसे मार डालेगा। धीरज वहाँ से चला गया तो उसने प्रीति की जमकर पिटाई कर दी। उसी दिन प्रीति ने ठान लिया कि वह सुमेर सिंह का काम तमाम करके रहेगी। इस प्लानिंग के मुताबिक उसने धीरज से कहा कि वह उसके बगैर नहीं रह सकती है, अतः धीरज को उसके पति को रास्ते से हटाना होगा। फिर प्रीति भी धीरज की होगी और पूरी प्रॉपर्टी भी। धीरज इसके लिए तैयार हो गया और दोनों ने प्लानिंग के मुताबिक दिन चुना 27 अगस्त। प्रीति ने धीरज को फ़ोन कर अलीगढ़ से आगरा बुलाया और 27 अगस्त की रात 1 बजे अपना मेन गेट खोल दिया। धीरज गेट के रास्ते उसके बेडरूम में पहुंचा और सुमेर सिंह को गोली मारने के बाद छत के रास्ते डिश केबल के अपनी बेड फंसाकर भागने लगा, जिससे केबल टूट गई और धीरज सड़क पर जा गिरा, जिससे उसके पैर की दोनों की हड्डियां टूट गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, यह थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। यहाँ भी भाभी और देवर का रिश्ता कलंकित ही नहीं बल्कि हवस ने दोनों को हत्यारा भी बना दिया।
अब उन 3 मासूम बच्चों का क्या होगा जो प्रीति और सुमेर सिंह के थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, आपसे फिर एक बार हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़